हेलो एवरीवन। तो एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो आपको बता दें कि इसके पहले जो है अपनी सारी की सारी क्लासेस मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही थी, बट जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर 9th-10th के लिए डेडिकेटेड अलग चैनल फॉर्मेशन कर दीजिए जिससे हमें काफ़ी रिलीफ हो, काफ़ी हमें फ़ायदा हो उस चीज़ से। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने 9th-10th जो है मिश्रा क्लासेस से अलग करके अपन ने एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 9th-10th में अपन ने अपलोड करना स्टार्ट किया है। और आज अपनी दूसरी क्लास है। आज अपन पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने बताए थे आपको डिग्री, कोफिशिएंट, वेरिएबल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। उम्मीद करते हैं आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, और इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हम आज चीज़ देखने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे इन सभी वीडियोस को, उतना ही आप सभी को हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने लग रहे होंगे, और ज़्यादा एक्चुअली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लग रहे होंगे। अभी अपने पास लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं है, तो जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा देंगे तो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल हो जाएगी। फिर हम आपको लाइव इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाएंगे, तो वो और चीज़ें बेटर होती जा रही होंगी। अगर आपके सिबलिंग्स हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, तो उनको बताइए 9th और 10th की अपनी क्लासेस जो हैं एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडुकुल 9th-10th में चल रही हैं, और 11th, 12th और नीट JEE की तैयारी जो है अपनी मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही है। आपको चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं 2 या 2 से अधिक। अब 2 या 2 से अधिक जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, ये एल्जेब्रिक टर्म्स बनी किससे होती हैं? अगर हम बात करें एल्जेब्रिक टर्म्स की, अगर हम बात करते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स की, अगर हम बात करते हैं तो ये एल्जेब्रिक टर्म्स बनी किससे होती हैं? ये बनी होती है कांस्टेंट और वेरिएबल से। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वेरी और एबल मतलब चेंज होने योग्य जो हो, जिसको चेंज किया जा सके, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जैसे x ले लिया आपने, y ले लिया, z ले लिया, p ले लिया, q ले लिया, ये सब के सब क्या है? वेरिएबल्स है। इन वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगी। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? ये फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये क्या होती है? आपकी फिक्स वैल्यूज होती है, फिक्स वैल्यूज होती है। ठीक है, इनमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल दे दे आपको कांस्टेंट में, जैसे कांस्टेंट में आपने लिखा 6, 7, 1000, 201, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं? ये सब के सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और ये फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अब बात आती है कि हम एल्जेब्रिक मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी आपको पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन दी गई है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले आपको इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में चीज़ें जान लेनी है जिससे आपको फायदा हो। देखो, जैसे लिखा है fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5 लिखा है, तो पहले तो आपको सारी टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो बच्चों f होता है ना, ये फंक्शन को डिनोट करता है, ये फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये f फंक्शन f से स्टार्ट होता है तो इसीलिए f लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये g ऑफ x भी, ये जो है आपका, ये g ऑफ x भी हो सकता है, ये जो है ये g ऑफ x भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो g होगा ना, ये किसको डिनोट करेगा? ये फंक्शन को बता रहा होगा। ये जो g है ये किसको बता रहा होगा? फंक्शन को। ठीक है, तो सर आपने कहा कि जो f है या जो g है ये फंक्शन को बता रहा होगा। अब ये जो x अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये जो x होता है ये बताता है ये वो वेरिएबल है जिस पे आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा होगा, ये वो वेरिएबल है जिस पे आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे f ऑफ x है, तो f है फंक्शन
और ये फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन x वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो x वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे आपको फंक्शन का वैल्यू मिलता जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे x लिखा था तो आपको इक्वेशन में क्या दिया था 2x + 5, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 और -5 दैट इज -3 आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करें, अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करें तो आपको फंक्शन क्या देगा, फंक्शन आपको देगा 2 की वैल्यू, और 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 × x का वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 × 2 कितना हो गया 4 और 4 - 5 दैट इज -1, तो आपके पास कितना आ गया -1। तो इस तरीके से ये वेरिएबल या फंक्शन जो है अपना इक्वेशन प्रोवाइड करते जाता है। देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो भाई f तो हो गया फंक्शन आपके पास, ये f तो जो है ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन, ये x क्या है, ये x वो वेरिएबल है जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। ये x वो वेरिएबल है जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है। ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। और एक्चुअली देखा जाए तो इस 2 को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। फिर ये जो 5 आती है 5 क्या बोलेंगे, 5 को हम बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। 5 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस fx = 2x - 5 को मैंने पूरा ब्रेक करके बता दिया आपको कि f किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शन को डिनोट कर रहा है। x क्या बता रहा है कि ये फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और x क्या था, वेरिएबल था, और 5 क्या था, कोफिशिएंट था, सॉरी कांस्टेंट टर्म थी, ठीक है। अब जब आपने इसको समझ लिया इतना, अब हम आते हैं इस फंक्शन को ब्रेक करने के ऊपर। अब हम आते हैं इस फंक्शन से हम इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास दिया था fx = दिस, तो सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन तो आपके पास एक ही वैल्यू है, क्या है, fx = 2x - 5, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन दी थी, फंक्शन दिया था fx = 2x - 5, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की जो मर्जी वैल्यू आप पुट करना चाहें पुट कर लें, बट मेरा सजेशन है आप x की 5 वैल्यू पुट करें। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू इस ग्राफ की मिलती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू मिलेंगी ग्राफ आपका उतना प्रिसाइज बनेगा। आप 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा सजेशन ये बोलता है कि आप कम से कम एटलीस्ट 5 वैल्यू तो निकालें ही, कम से कम कितनी वैल्यू निकालें, 5। देखो, और ये 5 वैल्यू लेने का सीक्वेंस क्या होता है, आप 2 माइनस की ले लो, 1 जीरो ले लो और 2 प्लस की ले लो, ये स्टैंडर्ड होता है। यहाँ से ग्राफ बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। देखो अच्छा, हाँ, वैल्यू लेने का जो सीक्वेंस होता है ये आपके ग्राफ इक्वेशन पे भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं आपको हमेशा यही वैल्यू लेनी है, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको वैल्यू लेनी पड़ती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्मेशन किया, और इस टेबल पे हम क्या करेंगे, देखो ये रही x और यहाँ मुझे मिलेगा f(x), ठीक है। अब x की 5 वैल्यू लूंगा मैं, x की 5 वैल्यू लूंगा, एक लेंगे -2, एक लेंगे -1, एक लेंगे 0, एक लेंगे 1 और एक 2। ये 5 वैल्यू हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये 5 वैल्यू लेंगे और इसी 5 वैल्यू से हम ग्राफ बनाएंगे अपना। देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन x = -2। जब x = -2 होगा तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, देखना जरा, f, जहाँ पे x था और x क्योंकि क्या ले लिया आपने -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 बराबर। अब क्या हो जाएगा 2 × x, और x की वैल्यू कितनी है, -2 × -2 -5। अब देखो 2 × 2 होता है 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो कितना हो जाएगा -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9। तो यहाँ पुट कर दें आप -9, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन x = -1। जब x = -1 हुआ तो f ऑफ कितना हो जाएगा, -1। x की जगह आपने जब -1 पुट किया तो यहाँ पे भी आपको x की जगह -1 पुट करना पड़ेगा, और रिजल्ट मिलेगा 2 × -1 -5, तो हो जाएगा -2 और -5 दैट इज -7, तो हो जाएगा -7,
ठीक है। फिर उसके बाद अगला वैल्यू लेंगे आप व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 हुआ तो आपके पास f ऑफ 0 कितना आएगा, देखो x की जगह 0 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 -5, दैट इज -5। अगला यहां पे कर लेते हैं, अगला व्हेन x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 लोगे तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -5, दैट इज 2 -5 दैट इज -3। तो आपके पास कितना आ गया, ये -3, और यहाँ पे आपका आया था -5, ठीक है। उसके बाद आप लो व्हेन x इक्वल्स टू 2। जब x इक्वल्स टू 2 लोगे तब आपके पास इक्वेशन बनेगी f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -5 इक्वल्स टू 4 -5 इक्वल्स टू -1। तो ये कितना आ गया, -1। ये आपने 5 वैल्यू ले लिया और उस 5 वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपने सारी की सारी वैल्यू निकाली और आपने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया। ये चार्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसी को देख के अब हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, बट मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि एक्सिस क्या होती है। देखो, सबसे पहले हमारे पास 2D में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D की बात करें तो 3D में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहां से एक लाइन खींची, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी और एक यहां से लाइन खींच दी मैंने, चलो अच्छा यहां से खींच दी एक मैंने लाइन, ये रही आपकी एक लाइन, ठीक। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर दिखाई नहीं दिया तो मैं बोल भी रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब याद रखना, ये क्या होता है, इनका मीटिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन, ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, और इसका अगर कोऑर्डिनेट बात करें, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अभी क्या होता है, अभी समझाता हूं। देखो, यहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इसकी अगर राइट साइड चलोगे, इसके अगर राइट साइड चलोगे तो x क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, और इसके अगर लेफ्ट साइड चलोगे तो x क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। x क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गई आपकी नेगेटिव x एक्सिस। ये थोड़ा सा डाइवर्टेड बन गई, इसको सीधा बना देते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गई आपकी नेगेटिव x एक्सिस। सिमिलरली ये जो होती है y एक्सिस, इसके अगर ऊपर जाओगे, इसके अगर ऊपर जाओगे तो ये मिलेगी पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे आओगे तो ये मिलेगी नेगेटिव y एक्सिस। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर वाली, और ये हो गई नीचे वाली नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई थिंक। ये पॉइंट क्या हो गया, 0 0, मतलब ये पॉइंट 0 है, तो 0 से अगर राइट साइड जाओगे, 0 से अगर राइट साइड जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और 0 से अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली अगर 0 से टॉप पे जाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव होगी, और अगर 0 से नीचे की तरफ जाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं, देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जैसे हमको दिया था, ठीक, ये तो पॉइंट हो गया 0,0, ये तो हो गया 0,0। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने का तरीका क्या होता है, यहां पे बताता हूं मैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने का तरीका, कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखा कैसे जाता है, देखो इसको लिखते हैं x, y से, इसको लिखते हैं x, y से। ये x बताएगा x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, और ये y बताएगा y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। x बताएगा x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट और y बताएगा y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। अगर मैंने 2,3 लिखा है, इसका मतलब मुझे x एक्सिस पे कितना चलना है, +2 चलना है, और y एक्सिस पे कितना चलना है, +3 चलना है। अच्छा, बाय द वे जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ बना देता हूँ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से जाते जाओगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है।
यहाँ बना लेते हैं -1, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ बनाते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और यहाँ पे -9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया। ये -9 तक इसलिए लेके गए बच्चों क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं अभी वो -9 तक आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे -9 तो बनाना ही था ग्राफ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ बना दिया -9 और ये था आपके पास -y एक्सिस। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दिया तो मैंने बोल भी दिया। ठीक है, अब देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब मैंने बोला अगर कहीं लिखा है 2,3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको x एक्सिस पे कितना चलना है 2। तो x पहले सबसे चलना जब स्टार्ट करते हो तो पहले 0 पे आते हो। सबसे पहले 0 पे देखें, अब 0 से कहाँ जाना है? +2। तो यहाँ से 1 और ये 2, तो यहाँ पे आ गए। तो ये 2 जो है आपका x एक्सिस पे प्लॉट होगा। सिमिलरली जो 3 है वो कहाँ प्लॉट होगा? ये y एक्सिस के पॉजिटिव पे, मतलब यहाँ पे आपका 3 प्लॉट होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। फिर अगर मैं बात करता हूँ -2,3 की अगर बात करता हूँ मैं, तब ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा? देखो -2 क्या बताएगा? x को, तो x पे -2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, y पे क्या प्लॉट करना है? 3, तो y पे 3 ऊपर यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं अगला लेता हूँ -4, -1, तो -4 x पे क्या जाना है? -4, तो x पे -4 ये रहा। y पे कितना आना है? -1, तो y पे -1 ये रहा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाली y एक्सिस है, यहाँ से ये पॉजिटिव वाली y एक्सिस है, ये यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। सिमिलरली अगर मुझे बताना है 2, -4, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को जाना है x पे कितना जाना है? 2, x में +2 चले गए। y पे कितना आना है? -4, तो y पे ये तो ऊपर वाली एक्सिस क्या बताती है? पॉजिटिव, नीचे वाली क्या बताती है? नेगेटिव। तो y पे नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक, अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, जैसे हम इसी को लेते हैं, अपने एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखो सबसे पहले x पे कितना जाना है? x पे -2 चलना है और y पे कितना चलना है? -9। यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है f(x), तो बच्चों f(x) लिखो या y लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अल्टीमेटली फंक्शन को बता रहा है और y भी किसको बताएगा? फंक्शन को। तो मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इसको आप जो है ऐसा भी लिख सकते थे या फिर y लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। y लिखो या f(x) लिखो। तो देखो जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली है? -9। मतलब सबसे पहले आपको जाना है x पे, x पे कितना? -2, तो x पे -2 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसके बाद y पे कितना जाना है? -9, तो y पे -9 यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले ये देखो, x पे जैसे आप -2 पहुंचे, x पे आप -2 पहुंचे तो यहाँ आ गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है तो ऐसी परपेंडिकुलर तो जाएगी नहीं, या आपको ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी तो बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने 2 से, मतलब -2 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो जब -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखना जरा कैसे आ रही है। ये आपको नीचे तक लेके जाना है। ये आपके पास y से आपने थोड़ा सा अगर टिल्टेड हो गई है तो उसके लिए सॉरी। x से -2 से आपने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी थी -9 से, y पे पहुंचे, y पे कितना है? -9 है, तो -9 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप होगी। ठीक है, और जहां पे दोनों मिलेंगे, जहां पे दोनों लाइन क्रॉस होंगी, उस पॉइंट को आप बोलोगे मीटिंग पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, -9। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैंने बोला? x पे कितना चलना है? -2, यहाँ से देखा मैंने -2 चलना था तो -2 पे आया। फिर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फिर y वाले पे कितना चलना था? -9, तो y पे -9 यहाँ था, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप होगी। क्यों? क्योंकि एंगल भी तो 90 का बनाना है ना y एक्सिस से हमको। तो y एक्सिस से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का, इस तरीके से। ठीक है, और x से 90 कैसे बनेगा? इस तरीके से, जब परपेंडिकुलर डालोगे तभी तो एंगल 90 बनेगा। और यहाँ से 90 कब बन पाएगा? इस एक्सिस से, जब ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। तो जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगी ना, वही कोऑर्डिनेट होगा आपका -2, -9। ठीक है, आप फटाफट बनाते हैं -1, -7। तो -1 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये परपेंडिकुलर गई, और -7 से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया।
ये जो पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया -1, -7। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 0 और -5, तो x पे 0 तो यहीं पे है और y भी 0 यहीं पे होता है। फिर हम देखेंगे कितना, -5। ठीक है, तो y पे तो -5 यहाँ पे है, मतलब मुझे y से परपेंडिकुलर तो ऐसे डालनी पड़ेगी, ये डल गई परपेंडिकुलर। अब 0 से परपेंडिकुलर कैसे डालें, देखो चूंकि x एक्सिस थी तो x एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर तो ऐसे पड़ता है, तो मैंने ऐसे डालना है। और ये कहाँ मिलेंगे आकर के, ये लाइन यहीं पे आके मिलेगी, ओवरलैप करेगी ना, ये लाइन यहीं पे ओवरलैप करेगी। तो इस पॉइंट का नाम क्या दोगे, 0, -5 नाम दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर अगला पॉइंट देखो, x पे कितना है 1 और y पे कितना है -3, तो x पे 1 तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे डलेगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और y पे कितना जाना है, -3, तो y पे -3 यहाँ पे था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक, जहाँ मिले दोनों, इस पॉइंट को क्या नाम दिया, 1, -3। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आए 2, -1, x पे चलना है 2, y पे कितना -1, तो x पे 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए। ये थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना जरा, ये थोड़ा सा पास हो गया है, थोड़ा सा इसको सही बना देते हैं, थोड़ा सा इसको सही बना देते हैं ग्राफ को। ठीक है, करना यही था आपको, ये परपेंडिकुलर आपको 2 से डालना था, ये आपने 2 से परपेंडिकुलर डाला, ये आपने 2 से परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, और यहाँ पे डालना था x पे 2 और y पे कितना था, -1, तो y से -1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट में मिलेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, 2, -1। ठीक है, और ये पॉइंट था आपका 2। ठीक है, आपको जो ग्राफ टेबल, आपको जो ग्राफ कॉपी मिलेगी, वहाँ पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहाँ पे इनका और इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, मतलब 1 से 2 का डिफरेंस, 0 से 1 का डिफरेंस बिल्कुल बराबर होगा, तो आपका ग्राफ जो बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब देखो, हमने सारे के सारे पॉइंट मार्क कर लिए हैं, सारे के सारे हमने पॉइंट मार्क कर लिए हैं। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट था -2, -9, तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे। फिर अगला कोऑर्डिनेट -1, -7 था, -1, -7, तो ये मैंने यहाँ बना दिया। अगला कोऑर्डिनेट था 0, -5, ये 0, -5 मैंने यहाँ बना दिया। फिर अगला कोऑर्डिनेट था 1, 3, 1, -3, तो 1, -3 इस तरीके से बना। फिर अगला कोऑर्डिनेट आया 2, -1, तो मेरा 2, -1 ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे याद रखना आपको, ये जो परपेंडिकुलर वाली मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये परपेंडिकुलर केवल आप इन कोऑर्डिनेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे 2 के लिए देख रहे हो तो 2 के लिए देख रहे हो तो -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ठीक है, और जब उसके करस्पॉन्डिंग -9 से देख रहे हो तो -9 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ये जहाँ पे मिल जाएंगी, उसके बाद इस लाइन का सिस्टम, इस लाइन का काम खत्म हो गया है। उसके बाद आपको इस लाइन का किसी भी लाइन से इंटरसेक्शन नहीं देखना है। ठीक है, तो आप इसको रफ भी कर सकते हो, इसको रफ भी कर सकते हो। अब देखो, अब पूरा ग्राफ बन चुका है। अब ये जो पॉइंट थे इनको मिला दो, जो पॉइंट थे इनको मिला दो बस आप। ये जो पॉइंट आए हैं आपके, इनको मिला दो। ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था। ये यहां से थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, तो आपको ये सही करना है। ये इस तरीके से आपको जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके से आपको जो है ये स्ट्रेट लाइन जो है प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अपने पास बोर्ड में स्पेस नहीं था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। अगली क्लास में हम फिर से आपको ग्राफ बना के बताएंगे, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं मिलती है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, या अगर आप अपनी ब्लैंक कॉपी में बनाते हो तो वहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस ले रहे हो, मतलब इनका जो
जो यूनिट डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का डिफरेंस आपने ज़्यादा ले लिया, फिर यहाँ का कम ले लिया, फिर यहाँ ज़्यादा ले लिया, फिर यहाँ कम ले लिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो ग्राफ सही नहीं बन पाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो स्पेस कम थी इसलिए मैंने पास पास किया था, इस वजह से ग्राफ हल्का सा टिल्टेड हो रहा है, ठीक है। बाकी करने का मेथड यही है, करना ऐसे ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से ग्राफ बना के बताएंगे। ये हमारे पास क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी। कैसे पता चला लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 1। और डिग्री कैसे बताते हैं, आपको पहले वेरिएबल के पास जाना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है 1, ठीक है। तो ये 1 है, इसीलिए इस फंक्शन की डिग्री कैसी है 1। और जो डिग्री 1 वाले वेरिएबल डिग्री 1 वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। तो ये कैसी थी, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। हाँ, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं जो हमने मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कवर कराए, अगर आपको कुछ चैप्टर पहले से तैयार करने हैं तो आप मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, और प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। 9th क्लास की अलग से 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th मैथ्स में। 10th मैथ्स में जाकर के 4-5 चैप्टर हमने वहाँ पे कवर करा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। बाकी यहाँ पे इस चैनल एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 9th-10th में हम आपको पूरा का पूरा मैथ्स और पूरा का पूरा साइंस जो है रेगुलरली कराते जा रहे हैं, और पूरा आपको एग्जामिनेशन के पहले तक करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।